वसई एक ऐतिहासिक शहर, बुद्ध के पदस्पर्श से पावन हुई भूमि, एक समय का विश्व स्तरीय बंदरगाह, मेहनती किसानों के पसीने से सींचे गए फलों के बगीचे, विविध फूलों और हरे भरे जंगलों से सजी प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि, कृषि आधारित व्यवसायों का मायका, अपनी अनोखी खाद्य संस्कृति को संजोए रखने वाली भूमि, विशाल समुद्र तट, धार्मिक स्थलों की विरासत, नरवीर चिमाजी अप्पा के वीरता का गौरव करने वाली भूमि। समय के साथ इस भूमि में कई परिवर्तन हुए। समय की आंधी ने इस शहर को भी बदलाव की आस दिलाई, बल्कि इससे भी ज्यादा इस प्राकृतिक सुंदरता वाले शहर पर राजनीतिक विचारधारा से बदलाव थोप दिया गया। लेकिन उसमें दूरदृष्टि की कमी थी, संकल्पनाओं की कमी थी। परिणाम स्वाभाविक थे, इस प्राकृतिक सुंदरता को नजर लग गई। पिछले 35 वर्षों में तो इस शहर पर समस्याओं के अजगर ने अपना शिकंजा पूरी तरीके से कसा है। बेशक वो इतिहास और विकास दोनों पीछे छूट चुके हैं। महापालिका प्रशासन आज के दिन में सोया पड़ा हुआ है। 12 करोड़ खर्चा करने के बाद भी जो रिपोर्ट बनता है, वो रिपोर्ट के ऊपर महापालिका कुछ नहीं काम कर रही है। सिर्फ सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 17 करोड़ का 12 करोड़ का टेंडर निकालती है। जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है वही सच्चा नेतृत्व। मनोज गोपाल पाटिल, ये आवाज वसई वासियों की है, आम जनता की है, आम जनता के लिए है, आम जनता के माध्यम से आई है। ये आवाज आज हम सभी के परिचय की है। फिर भी वो पहचान हमारे दिल में बनी रहे, बल्कि नए सिरे से बने, ऐसा जरूरी लगता है। मनोज पाटिल जी का जन्म वसई के किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार होते गए। उनकी मूल परवरिश वहीं से हुई। कॉलेज जीवन में उनका संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। आगे मुंबई विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा लेकर MBA फाइनेंस का पाठ्यक्रम पूरा किया। अदानी इलेक्ट्रिसिटी जैसी बड़ी कंपनी में अधिकारी पद पर काम करते हुए वसई के भूमिपुत्र के रूप में यहाँ की समस्याओं के कारण उनका सामाजिक कार्य शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व गुण और मेहनत को पहचाना। उन्हें युवा मोर्चा में जिला स्तर पर और प्रदेश सचिव के रूप में काम करने का मौका दिया। आगे पार्टी ने उन्हें वसई के विभिन्न पदों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। पार्टी द्वारा दिखाए गए विश्वास को सार्थक करते हुए मनोज पाटिल जी ने वसई विरार की समस्याओं का गहराई से अध्ययन कर उन पर प्रभावी तरीके से आवाज उठाना शुरू किया। अदानी जैसे समूह में वरिष्ठ प्रबंधक और बड़ी तनख्वाह की नौकरी होते हुए भी केवल राजनैतिक और सामाजिक कार्य की वजह से इस नौकरी से इस्तीफा देकर स्वतंत्र आर्थिक सलाहकार एजेंसी खोलते हुए अधिक से अधिक समय वसई वासियों की सेवा में खुद को समर्पित किया। वसई विरार महापालिका के अनियंत्रित योजना रहित कामकाज का पर्दाफाश किया। उसमें भ्रष्टाचार के मामले जनता के सामने लाकर भ्रष्ट व्यक्तियों को कानून के शिकंजे में फंसाकर पालिका प्रशासन को उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। जनहित के कई राजनैतिक सामाजिक आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। पालिका और विभिन्न विभागों के प्रशासन पर नियंत्रण रखने वाले और स्थानीय सत्ताधारियों की गलत नीतियों पर टूट पड़ने वाले, निर्भीड़, निडर, अध्ययनशील और जुनून के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2023 में वसई विधानसभा चुनाव प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी। आज ये जिम्मेदारी वे निष्ठा और प्राणपण से निभा रहे हैं। इसके पीछे उनकी वसई के जनता के प्रति समर्पण की भावना है। साहित्य, संगीत, संस्कृति, पर्यावरण, इतिहास जैसे बौद्धिक कला महासागर में यात्रा करने वाले ये मनोज पाटिल उच्च शिक्षित बहुप्रतिभाशाली युवा व्यक्तित्व है। वे पिछले कुछ वर्षों में समर्थ नेतृत्व के रूप में जनता के सामने उभर के आए हैं। अध्ययनशील, बेधड़क और निर्भीड़ता से इस राजनैतिक व्यवस्था के मन में खलबली मचाने वाला ये युवा नेतृत्व आज वसई और वसई वासियों के सर्वांगीण विकास के लिए आगे आ रहा है। उसे आवश्यकता है आपके समर्थन की।